मोही हरु कलेश विकार। पवन सुत हनुमान की जय। बोल खियापति रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुलित निवार सुमित के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ गजार बजाज राजे। कांधे मूंज जिन्हें साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सुगम रूप धरि विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सिंगारे। आज का कार्यक्रम जो सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटका कोर्ट, अहमदाबाद कोर्ट, इन सब कोर्टों ने और ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसने पास करा है और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से लेटर निकल गया कि ये स्पीकर अब सिर्फ अंदर आ करके अपने कमरे के अंदर बैठ करके, अपने हाल के अंदर बैठ करके ध्वनि का प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और ध्वनि प्रदूषण को समाप्त करेंगे। इसलिए स्पीकर को उतार रहा हूँ जी मंदिर से। देखो शुरुआत हम कर रहे हैं, ये उतार दिया जी मंदिर से। देखो कांगड़ी जी को मैडम ही पड़ा पकड़ो। ये दोनों स्पीकर उतार दिए हैं भाई साहब। शुरुआत करी है हमने इस माध्यम से कि अब हम शुरू करेंगे ये ध्वनि प्रदूषण जो फैलाने का प्रयास हो रहा है इसको बंद करेंगे। और इसके बाद बाकी जितना समाज है वो जो इज़ान का समय 6 बार होता है वो भी अपने अपने स्पीकर उतारे, किसी को कष्ट ना हो। मंदिर, गुरुद्वारा, क्रिश्चियन और ये जो मस्जिद वाले, जब नियम बन गया, कोर्ट आ गया, सारी व्यवस्था हो गई, अब इसको उतारेंगे और एक नया अध्याय लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पसंद नहीं है सर। ये जो नौजवानों को वहाँ कल मुझे पता लगा कठुआ के अंदर, आज उसी दौरे के अंदर हूँ और बार्डर पूरी बेल्ट का दौरा कर रहा हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान जी की स्तुति करने से कोई हिंदुस्तान के अंदर माई का लाल भी पैदा नहीं हुआ जो उसको रोकने का प्रयास कर सके। कौन से कानून के तहत बच्चों को पकड़ा गया, कौन से कानून के तहत बच्चों को छोड़ा गया। ये पाप किया है, इस पाप का भुगतान करना पड़ेगा। और माननीय कोतवाल जी, एसएसपी कठुआ महोदय, आपसे भी कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके संस्कार, आपके परिवार के संस्कार बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये घटना जो घटी है ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मेरी पूजा करने का अधिकार मुझे है और ये स्पीकर मैंने खुद उतारे स्वयंभूत, और बाकियों से भी अपील कर रहा हूँ वो आप उतारो। किसी की भी इज़ान के समय उसके प्रदूषण की आवाज़, मेरे मंदिर के समय प्रदूषण की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए। मेरा पूजा अधिकार है, मुझे अपने मंदिर के अंदर बैठ करके करना चाहिए। किसी की अजान का अधिकार है। वो जो कोर्ट ने ध्वनि फिक्स करी है, मैं अगर जगराता करूंगा उस ध्वनि के अंदर करूंगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जो सरकार ने एक नियम बनाया है उसको मान करके उसको चलने का प्रयास करें। और ये जो पकड़ा पकड़ी है इसके रिप्रिकॉशन बड़े गंभीर होंगे। ये एडिशनल डीजीपी महोदय, डीजीपी महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय सबके संज्ञान के अंदर, डिविजनल कमिश्नर के संज्ञान के अंदर लाया है और उन्हें आश्वस्त करा है इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटेगी। मेरा पूजा का अधिकार है, मैं
अगर साइंस कॉलेज के अंदर पास मस्जिद के अंदर बड़े बड़े माइक लगा करके विद्यार्थी 10,000 वो पढ़ नहीं सकते, तो माइक नीचे उतारने चाहिए। मैंने शुभारंभ करा है, माइक उतारे हैं, और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बाकी धर्म के लोग भी अपना अपना माइक उतारेंगे और इस व्यवस्था की पालना करेंगे। और इसकी पालना माननीय एसएसपी महोदय और डीसी यहाँ के वो ज़रूर करेंगे। और जो तरीका था और साइंस कॉलेज के अंदर जो घटना घटी है उसके लिए माफ़ी मांगी गई है, नहीं घटनी चाहिए। ये कैसी भावना फैल रही है कि जैसे हिंदू धर्म को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं होगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और एसएसपी श्रीमान कोतवाल जी, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन इस तरह की घटना आपके जिला प्रस्ती के अंदर होगी, अध्यक्षता के अंदर होगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए ऊपर तक डीजीपी तक आपको डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर लेनी है तो एडिशनल डीजीपी से ले लो। इस तरह की दोबारा घटना ना घटे। जो साइंस कॉलेज की घटना घटी है उसके लिए बाकायदा माफ़ी मांगी गई है। मुझे मेरे हनुमान जी की पूजा करने का अधिकार नहीं, तो हिंदुस्तान में नहीं है तो कहाँ पाकिस्तान में होगा? कहाँ जा कर के पढ़ूंगा मैं? इसलिए इस साल की बातें नहीं है, भाईचारा मुकर्रर रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलकर के रहेंगे, कोई द्वेष भावना नहीं होगी। और उनसे ये भी कहना चाहता हूँ, ज्ञान बापी जो हमारी मंदिर है, अरे दे दो यार। क्यों वो जो विषय अब कोर्ट का विषय है, मुझे लगता है कोर्ट का विषय भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर बैठ करके कोई भी, मैं फिर इंगित कर रहा हूँ, ऐसी भावना उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करे कि हिंदुओं को दबाने का प्रयास होगा। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। पहले आवाज़ आती थी श्रीनगर से, अब आवाज़ आती है भैया दिल्ली से, और दिल्ली वाली आवाज़ के अंदर बड़ा दम है। ये ना हो कोई पिस जाए उसके अंदर। मैं गोल गोल बातें कर रहा हूँ। किसी बच्चे को किसी ने पकड़ने का प्रयास करा जो हनुमान चालीसा कर रहा है, तो परिणाम बड़े गंभीर होंगे। और मुझे आशा है कि श्रीमान कोतवाल जी का जो पुराना इतिहास है बड़ा अच्छा है, इसकी पालना करेंगे सारे पुलिस के व्यक्ति, और मिलजुल करके हम भाईचारा बनाएंगे और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये पहला प्रारंभ हमने करा है, खुद माइक उतारा है, आशा करता हूँ बाकी भी उतारे। शुरुआत कर रहा हूँ, कहा नहीं है मुझे किसी ने, लेकिन जब कोर्ट का नियम आ गया, कोर्ट का रूल आ गया, कोर्ट ने पास कर दिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर ने कर दिया, डीसी जम्मू ने कर दिया, कठुआ वाला भी डीसी निकालेगा, और खुद प्रारंभ करा है। और मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, जैसे यूपी के अंदर किया है यहाँ भी करो भाई। आज शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से बॉर्डर का एक दौरा रखा गया, जिसके अंदर बॉर्डर के लोगों की समस्याएं सुनी गई, और जो पिछले कल शर्मनाक घटना जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने की, उसकी बहुत चर्चा और निंदा यहाँ पे की गई। क्या हमारा लोगों का ये हक नहीं है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ सकें? किस कानून के तहत पे उन बच्चों को उठाया गया? अगर ऐसी ही घटना घटती रही तो जम्मू कश्मीर के अंदर यूपी वाले जो घटना घट रही थी वैसा ही जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगा। मैं कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से व एलजी सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी घटना ना घटे। और जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले दिनों उधमपुर के अंदर 2000 गाय लेके पैदल लेके जा रहे, और हमारे पुलिस के कर्मचारी जिन्होंने रोकने की कोशिश की उनको पीटा गया, और हमारे कांस्टेबल को ऑर्डर नहीं था गोली चलाने का। मैं एलजी साहब को ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो पुलिस के होनहार कांस्टेबल हैं उनको ऑर्डर दिया जाए कि ऐसी घटना पे आप गोली चला सकें। हमारा वहाँ पे एसएचओ डीएसपी घायल हुआ है, लेकिन
ये जो लोग धंधा कर रहे हैं, गाय का धंधा कर रहे हैं, गाय को काट रहे हैं, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग बाज आने वाले नहीं है। मैं एलजी सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के जैसे पकड़ा जाए, इन पे PSA लगाया जाए और इनको 10 साल की सज़ा दी जाए। और मैं ये भी चेतावनी दे रहा हूँ बॉर्डर पे आकर कि हमारे लखनपुर के अंदर जो वेटरनरी हॉस्पिटल है ये जल्द से जल्द बंद किया जाए, नहीं तो शिवसेना कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन जरूर लेगी, क्योंकि यहाँ से रोज की 22 ट्रक गाय के जा रहे हैं। और परमिशन कौन देता है? एडमिनिस्ट्रेशन। गाय कौन सी है? आधा किलो दूध नहीं है और श्रीनगर जा रही है कटने के लिए, और यहाँ पे लिखा जाता है डेयरी फार्म। पाया दूध देने वाली गाय डेयरी फार्म में कहाँ से जाएगी वो? इसकी